नाम अवतार किशन हंगल। जन्म 1 फरवरी 1917, सियालकोट, पाकिस्तान। मृत्यु 26 अगस्त 2012, मुंबई। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता एवं दूरदर्शन कलाकार थे। वर्ष 1967 से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहे हंगल ने लगभग 225 फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ए.के. हंगल का जन्म 1 फरवरी 1917 को कश्मीरी पंडित परिवार में अविभाजित भारत में पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। इनका पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। कश्मीरी भाषा में हिरन को हंगल कहते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई यादगार रोल अदा किए। वर्ष 1966 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और 2005 तक 225 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 16 फिल्में की थीं। हंगल साहब उर्दू भाषी थे। उन्हें हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ने में परेशानी होती थी, इसलिए वे स्क्रिप्ट हमेशा उर्दू भाषा में ही मांगते थे। कश्मीरी ब्राह्मणों का यह परिवार बहुत पहले लखनऊ में बस गया था, लेकिन हंगल साहब के जन्म के 1.5-2 साल पहले वे लोग पेशावर चले गए थे। इनके दादा के एक भाई थे, जस्टिस शंभुनाथ पंडित, जो बंगाल न्यायालय के प्रथम भारतीय जज बने थे। हंगल साहब के पिता उन्हें पारसी थिएटर दिखाने ले जाया करते थे। वहीं से नाटकों के प्रति शौक उत्पन्न हुआ। हंगल साहब शुरुआती दौर से ही कभी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। इनका बचपन पेशावर में गुजरा। यहाँ उन्होंने थिएटर में अभिनय किया। इनके पिता का नाम पंडित हरि किशन हंगल था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जब वे कराची में रहते थे, वहाँ उन्होंने टेलरिंग का काम भी किया है। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा परिवार पेशावर से कराची आ गया। 1949 में भारत विभाजन के बाद ए.के. हंगल मुंबई चले गए। 21 की उम्र में 20 रुपए लेकर पहली बार मुंबई आए थे। ये बलराज साहनी और कैफी आजमी के साथ थिएटर ग्रुप IPTA के साथ जुड़े थे। उन्होंने इप्टा से जुड़कर अपने नाटकों के मंचन के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना जगाई। हंगल साहब पेंटिंग भी करते थे। उन्होंने किशोर उम्र में ही एक उदास स्त्री का स्केच बनाया था और उसका नाम दिया चिंता। वे हमेशा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने नाटक को अहमियत देते थे और मानते थे कि जिंदगी का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है। वे हमेशा कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एहसान फरामोश और मतलबी नहीं बन सकता। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी इनकी भागीदारी थी। 1930 से 1947 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। 2 बार जेल गए। हंगल 3 साल पाकिस्तान में जेल में रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पेशावर में काबुली गेट के पास एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हंगल साहब भी उपस्थित थे। अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, लेकिन चंदर सिंह गढ़वाली के नेतृत्व वाले उस गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह एक विद्रोह था। चंदर सिंह गढ़वाली को जेल में डाला गया। हंगल साहब को दुख था कि चंदर सिंह गढ़वाली को भारत रत्न नहीं मिला। भारत माँ का यह वीर सपूत 1981 में गुमनाम मौत मरा। पेशावर में हुआ नरसंहार उसी काबुल गेट वाली घटना के बाद हुआ था। उस वक्त अंग्रेजों ने अमेरिकन से गोलियां चलवाई थीं। हंगल साहब ने अपनी आंखों से यह सब देखा था। यही वजह रही कि वे थिएटर से जुड़ने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलनों को लेकर हमेशा सजग रहते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में भी वे शामिल थे। किस्सा खुआनी बाजार नरसंहार के दौरान उनकी कमीज खून से भीग गई थी। हंगल साहब कहते थे, वह खून सभी का था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबका मिला हुआ खून। छात्र जीवन से ही वे बड़े क्रांतिकारियों की मदद में जुटे थे। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने 3 साल तक जेल में भी रखा, फिर भी वे अपने इरादों से नहीं डिगे। ए.के. हंगल 50 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा में आए। उन्होंने 1966 में बासु चटर्जी की फिल्म
तीसरी कसम और शागिर्द में काम किया। इसके बाद उन्होंने सिद्धांतवादी भूमिकाएं निभाईं। 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने प्रमुख फिल्मों में पिता या अंकल की भूमिका निभाई। हंगल ने फिल्म शोले में रहीम चाचा और शौकीन के इंदर साहब के किरदार से अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ बढ़ चढ़कर काम करने वाले हंगल ने 139 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया है। इनके प्रमुख रोल फिल्म नमक हराम, शौकीन, शोले, आईना, अवतार, अर्जुन, आंधी, तपस्या, कोरा कागज, बावर्ची, छुपा रुस्तम, चितचोर, बालिका वधू, गुड्डी, नरम गरम में रहे। इनके बाद के समय में यादगार किरदारों में वर्ष 2002 में शरारत, 1997 में तेरे मेरे सपने और 2005 में आमिर खान के साथ लगान में नजर आए थे। वर्ष 2006 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। अब उनकी टीवी सीरियल उपस्थिति को भी देखते हैं। 1997 में बॉम्बे ब्लू, 1998 में जीवन रेखा, 1986 में मास्टरपीस थिएटर, लॉर्ड माउंटबेटन, 1996 में चंद्रकांता, 1993 से 1994 में जबान संभाल के में छोटी भूमिका निभाई। 2004 से 2005 में होटल किंगस्टन में छोटी भूमिका की। 2012 में धारावाहिक कलर्स चैनल के धारावाहिक मधुबाला में विशेष उपस्थिति की। हंगल लंबे समय से बुढ़ापे की बीमारियों से पीड़ित रहे। बॉलीवुड के सबसे वयोवृद्ध अभिनेता A.K. हंगल का 26 अगस्त 2012 को सुबह 9 बजे के करीब मुंबई के आशा पारेख हॉस्पिटल में निधन हो गया। 95 साल के हंगल को 16 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त को हंगल गिर गए थे। पीठ में चोट लगने और कूल्हे की हड्डी टूटने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ है। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।